बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। आज इस वक्त जब कभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मंडे की शाम है, कल ट्यूसडे है। ट्यूसडे को इमरान खान के साथ मुलाकात का दिन है, लेकिन आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इस वीडियो में वो आपके सामने शेयर करनी है। अगर आपको याद हो तो पिछले ट्यूसडे वाले दिन जब पिछले हफ्ते मुलाकात हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अबूरी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक बयान दिया था। और वो बयान क्या था? उनका बयान ये था कि हम इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए भीख मांगते हैं। इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए भीख मांगते हैं और जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं उनसे कहते हैं कि खुदा का खौफ खाएं, तरस करें, रहम करें, मुलाकात करवाएं वगैरह। उन्होंने ये अल्फाज बयान किए थे। जब बैरिस्टर गौहर अली खान ने ये अल्फाज बयान किए थे तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है पीटीआई के मुखालफिन की तरफ से उनको बयानिया बनाने का मौका मिल गया और उन्होंने कहा कि देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुटनों पर आ गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब भीख मांगना शुरू हो गई है, कहा था ना खत्म शुरू वगैरह वगैरह। ज़ाहिर सी बात है बैरिस्टर गौहर अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबूरी चेयरमैन है, चाहे उनके पास कोई इख्तियार हो या उनके पास कोई इख्तियार ना हो, लेकिन वो अब चेयरमैन है, उनका बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। अब उस बयान के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली फारिग कर दिया है। बैरिस्टर गौहर अली खान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियली फारिग कर दिया है। फारिग किस तरह से किया? पहले नंबर पर शौकत बसरा ने कहा था कि ये जो बैरिस्टर गौहर अली खान ने गुफ्तगू की है ये उनकी जाती राय है, पार्टी पॉलिसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कि जो पार्टी के चेयरमैन बात कर रहे हैं उसको पार्टी कह रही है कि ये उसकी जाती राय, पार्टी पॉलिसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब ने कल जियो में शहजाद इकबाल के साथ बात करते हुए कहा प्रोग्राम में कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो बात की है वो जल्दबाजी में बात कर गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो बात की है वो जल्दबाजी में बात कर गए हैं। उन्होंने सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि हमने पार्टी सतह पर इस बयान को मुस्तरद कर दिया है और ये उनकी जाती राय हो सकती है हम किसी से कोई भीख नहीं मांगते, हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं। हम कानून की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बैरिस्टर सलमान अकबर राजा साहब ने कहा। और उसके बाद फिर आज सीएम केपी के सोहेल खान अफरीदी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद से खिताब किया और सीएम केपी के सोहेल खान अफरीदी ने कहा कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। हाँ, ये सीएम केपी के ने कहा कि हम किसी से भीख नहीं मांगते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और इमरान खान का हर सिपाही चाहता है कि इंसाफ हो। अब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब ने भी कह दिया कि इनका बयान जाती था, हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं। सीएम केपी के ने भी कह दिया कि हम इस बयान को मुस्तरद करते हैं। इसका मतलब है कि बैरिस्टर गौहर अली खान की जो क्रेडिबिलिटी थी वो तो पहले ही अवाम के सामने थी, लोगों के सामने थी, कारकुनान के सामने थी, लेकिन अब ऑफिशियली बैरिस्टर गौहर अली खान के बयान को मुस्तरद कर दिया है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर अली खान के पल्ले क्या रह जाता है कि जब वो उसके बयान को पूरी की पूरी जो पार्टी है वही कहती है कि हम इसको मानती नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ी पेशरफ्त भी है। पेशरफ्त ये है कि आज एक बार फिर से अडयाला जेल इमरान खान के साथ मुलाकात के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। 6 नाम है, उसमें बैरिस्टर सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बैरिस्टर गौहर दोबारा से शामिल है। बैरिस्टर गौहर तो मुलाकात करने पहुंचते भी नहीं है, अगर पहुंचते तो हैं के वक्त पहुंचते हैं। अब एक बार फिर से इन बैरिस्टर गौहर अली साहब का नाम भी शामिल है। देखना यह है कि क्या बैरिस्टर गौहर अली खान का वैसे तो मुलाकात होने का कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती है, लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान का कल मुलाकात अडयाला जेल के बाहर का जो उनका रवैया है, जो उनकी बातचीत है, वो देखने वाली होनी है कि उनका रवैया कैसा है। दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर जो मुलाकात होनी है वो इस वक्त पिछले दिनों से हटकर है। नंबर 1, हलीमा खानम ने ये कॉल दी हुई है,
अलीमा खानम ने ये कॉल दी हुई है सोशल मीडिया के मुताबिक। सोशल मीडिया से मुझे पता चला कि अलीमा खानम ने ये कॉल दी हुई है कि अरियाला जेल के बाहर कम से कम 10,000 लोग पहुंचे। अरियाला जेल के बाहर कम से कम 10,000 लोग पहुंचने चाहिए। स्ट्रीट मूवमेंट आपको पता है कि पहले ही चल रही है। कल आज सुहेल खान अफरीदी साहब इस्लामाबाद इस्तेमाल में खिताब भी करके गए हैं। पंजाब में वो आए हुए थे, कराची जा रहे हैं। मोबिलाइजेशन अपने पूरी पीक पे है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान अवामी राब्ता के लिए इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड लाहौर पहुंच रहे हैं। तो मोबिलाइजेशन स्ट्रीट मूवमेंट बड़ी जोरों शोर से चल रही है। इसी मंगल को इमरान खान के साथ जो मुलाकात होनी है, अलीमा खानम ने 10,000 लोगों के लिए अपील की है कि कम से कम 10,000 लोग पहुंचने चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने धरना तो देनी है, एहतजाज तो करना ही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस वक्त यासीन की सूरत, इस बार यासीन की सूरत साथ लेकर आएंगे और वहां पर कुरान खानी होगी, यासीन की सूरत पढ़ी जाएगी शोहदा के लिए और लोगों के लिए जो जेलों में है वगैरह वगैरह। यानी कि इस बार अरियाला जेल के बाहर जो एहतजाज होना है वहां पर सूरह यासीन की तलावत होनी है, खत्म दरूद पाक वगैरह होना है। तो ये इस बार मुख्तलिफ है। देखना ये है कि लोग पहुंचते हैं या नहीं। बैरिस्टर गौर का बयान देखने वाला होना है। अगर हम पिछले 2-3 हफ्तों की बात करें वो आपके सामने है कि इमरान खान की बहनें अरियाला जेल के बाहर पहुंचती हैं, खान के साथ मुलाकात होने नहीं दी जाती, वो धरना देती हैं। रात के 2-3 बजे पुलिस लाइटें बंद करती है, ऑपरेशन करती है, ठंडा पानी, केमिकल मिला पानी और मिर्चा मिला पानी जो बयान किया जाता है मुबैना तौर पर वो उन पर फेंकते हैं और वो लोग अपनी मजामत करते हैं। मजामत करने के बाद वहां से चले जाते हैं। इस बार देखना ये है कि मुख्तलिफ क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती शख्सियत कहती है कि 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होने देनी। 8 फरवरी तक इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होने देनी कि ये पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल है ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या इमरान खान की कॉल ना बन जाए और ये बात दूर तक ना चली जाए। अब देखना ये है कि कल क्या रंग दिखता है मुज़ाकरात का, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। राना कनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 5 बड़ी शख्सियात को मिलकर बैठना चाहिए, यानी कि इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान और आर्मी चीफ। कहते हैं इन 5 को बैठना चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात में अगर गवर्नमेंट संजीदा है तो इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवानी चाहिए। अगर ये इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाते तो फिर बिल्कुल ये वाज़ह हो जाएगा कि हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। मुज़ाकरात सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ स्ट्रीट मूवमेंट को रोकने के लिए, सिर्फ 8 फरवरी की कॉल को रोकने के लिए और सिर्फ जो सोशल मीडिया पर मुहिम है, जो सोशल मीडिया पर लोग अपने राइट्स मांगते हैं, इट्स ओवर जैसे कॉलम लिखते हैं, उनको रोकने के लिए। अब देखते हैं कि हुकूमत कितनी संजीदा है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या लाए अमल अपनाती है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।